Hi, this is Dr. Anjali Taneja once again, Principal Consultant Obs and Gynae, Cloudland Hospital, पटपड़गंज। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली एक बहुत ही कॉमन समस्या पेल्विक गर्डल पेन या प्यूबिक सिम्फाइसिस डिसफंक्शन की। बहुत सारी महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि प्रेगनेंसी में उनका चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, उन्हें कांस्टेंट प्यूबिक एरिया में या पेल्विक एरिया में पेन बना रहता है, उठने पर बैठने पर ये शूटिंग पेन फील होता है, कभी कभी बेड में करवट लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं पेल्विक गर्डल पेन के। आइए समझे पेल्विक गर्डल क्या होता है। जो हमारा स्पाइन है, जो बैकबोन है, उसके लोअर एंड पर देयर इज अ रिंग ऑफ बोन जिसको हम पेल्विस कहते हैं, या जो कूल्हे की हड्डी जिसे हम कहते हैं। ये रिंग है आगे से पीछे तक बोन्स का, और ये एक सिंगल बोन नहीं होती है। इस बोन में आगे प्यूबिक जॉइंट्स होते हैं और पीछे आपकी स्पाइन से जब ये हड्डियां जुड़ती हैं तो सेक्रोआइलियक जॉइंट्स होते हैं। मतलब 3 जॉइंट्स इस रिंग को बनाते हैं, एक आगे और 2 इस तरीके से पीछे, और बीच में रीढ़ की हड्डी आती है। प्रेगनेंसी में टू अकोमोडेट योर ग्रोइंग बेली अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन्स, लिगामेंट्स रिलैक्स होने शुरू हो जाते हैं। तो जो जॉइंट स्टेबल होते हैं उनमें थोड़ी अनस्टेबिलिटी हो जाती है, विच बेसिकली मीन्स जब हम नॉर्मली वॉक करते हैं ये जॉइंट्स अपने प्लेस पे रहते हैं और ये एक साथ मूव करते हैं। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंडर द इफेक्ट ऑफ रिलैक्सिंग हार्मोन्स ये रिलैक्स होने शुरू हो जाते हैं, जॉइंट्स थोड़े अनस्टेबल हो जाते हैं, इनका मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। दिस इज व्हाट कॉजेज यू पेन। सो पेल्विक गर्डल पेन बहुत कॉमन है, 10 में से प्रोबेबली एक महिला इससे सफर करती है। अब इसके सिम्टम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए कि आपको पेन है जो कि चेयर से उठते वक्त, बेड में करवट लेते वक्त, या हर वक्त नीचे एक डिफिक पेन बना हुआ है। क्या ये पेन किसी और चीज का सिम्टम भी हो सकता है? इस एरिया में पेन यूरिन इन्फेक्शन का भी सिम्टम हो सकता है, कई बार प्रीटर्म लेबर का भी सिम्टम हो सकता है। इस वीडियो को सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि हम मान लें कि ये पेल्विक गर्डल पेन ही है, अनलेस योर डॉक्टर हैज सीन एंड कंफर्म द डायग्नोसिस विद यू। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर पेन को हम नॉर्मल पेन या पेल्विक गर्डल पेन नहीं कह सकते हैं। पर जैसे हमने बताया, टिपिकली इस पेन के साथ कोई एसोसिएटेड डिस्चार्ज या ब्लीडिंग नहीं होती है, बच्चे की मूवमेंट आपको ठीक फील हो रही है, और एक परसिस्टेंट पेन बना रहता है जो मूवमेंट के साथ बढ़ जाता है। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं? कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जिससे आपको इसमें हेल्प मिल सकती है, विच इंक्लूड अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और प्रोलॉन्ग सिटिंग इन वन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हील्स अवॉइड करें, कंफर्ट सोल्स पहने, कोई भी एक्टिविटी जिसमें हमारे लेग्स के मूवमेंट ऐसे हो जिसमें वो अपार्ट होती हो वो अवॉइड करें, जैसे कार से उतरना, चेयर से उठना, बेड में करवट लेना। तो ऐसी एक्टिविटीज के लिए लेग्स को जॉइंट रखें, अगर आपको करवट लेने लेग्स को जॉइंट रखें, एक साथ मूव करें, दैट विल हेल्प। कपड़े पहनते हुए तो बैठकर कपड़े पहने, तो इससे आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा स्टैंडिंग टॉल विद योर बम एंड बॉटम टग टू अ लिटिल, पोजीशन फ्रिक्वेंटली चेंज करें, कोशिश करें 30 मिनट से ज्यादा एक पोजीशन में ना रहे। खड़े होते ध्यान रखें कि आपका वजन दोनों लेग्स पर एक साथ और इक्वल है, मतलब टेढ़े मेढ़े होके खड़े होना आप अवॉइड करें, एक तरफ झुक के खड़े होना, उससे वजन एक तरफ ज्यादा जाएगा और पेन बढ़ जाएगा। जब आप सो रहे हैं, कीपिंग अ पिलो अंडर योर बम्प एंड बिटवीन योर लेग्स फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट विल ऑल्सो हेल्प। क्या ना करें, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज इस पेन को वर्स भी कर सकती हैं, जैसे कि लिफ्टिंग एनीथिंग हैवी, गोइंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स टू ऑफन। तो अक्सर प्रेगनेंसी में हमें पूछते हैं कि क्या मैं सीढ़ियां चढ़ सकती हूँ? तो हाँ, आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पेल्विक गर्डल पेन से सफर कर रहे हैं तो स्टेयर्स बहुत ज्यादा चढ़ने उतरने से ये पेन वर्सन हो सकता है। झुक कर चीजें उठाना अवॉइड करें, इससे ये पेन बढ़ सकता है। स्क्वाटिंग पोजीशन में जैसे हम फ्लोर पर बैठते हैं, उससे ये पेन बढ़ सकता है, तो वो आप अवॉइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि डॉक्टर, ओके आई एम इन पेन, बट क्या इससे मेरे बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा? सो नो, ये आपके लिए अनकंफर्टेबल है, पर इससे आपके बच्चे को नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट कम्स व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सो व्हेन वी टॉक ऑफ ट्रीटमेंट, द फर्स्ट इज एक्सरसाइज। आपकी फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज कराएंगी ताकि जो आपके पेल्विक जॉइंट के आसपास मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़े एंड जॉइंट्स की स्टेबिलिटी इंप्रूव हो। साथ ही साथ वेट बेयरिंग, दोनों पार्ट्स, दोनों लेग्स पर बराबर हो, आपका पोस्चर करेक्शन,
इन सब पे वर्क किया जाएगा। पेन रिलीफ के लिए अगर आप एलर्जिक नहीं है तो आप पैरासिटामोल ले सकती हैं। रेयरली सम पेशेंट्स में नीड व्हीलचेयर और क्रचेस आल्सो, बट दिस इज वेरी रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि डॉक्टर क्या पेल्विक गर्डल पेन के साथ मेरी नॉर्मल डिलीवरी संभव है? तो हाँ, ये पेन सिजेरियन का इंडिकेशन नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी से ये पेन नहीं बढ़ेगा और आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या इससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस इससे कम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेरी हमारे मन में आती है कि इन डिलीवरी के बाद क्या ये पेन इम्प्रूव हो जाएगा? तो यस, मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स का पेन डिलीवरी के बाद इम्प्रूव हो जाता है। हालांकि अगेन एक्सरसाइज का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। तो अपने जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको डिलीवरी के बाद एक्सरसाइजेस बताते हैं उनको करें, ताकि जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे, जॉइंट्स हमारे अच्छे हेल्थ में रहे। अभी हमने समझा कि हाँ, नॉर्मल डिलीवरी तो संभव है, पर क्या इस पेन की वजह से लेबर इंड्यूस करी जाती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंडिकेशन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं है। अगर आप पेन से बहुत परेशान हैं और आप और आपके डॉक्टर मिलकर ऐसा डिसीजन लेते हैं तो ये अलग बात है। अदरवाइज अपने आप से प्यूबिक फंक्शन डिसफंक्शन लेबर इंड्यूस करने का इंडिकेशन नहीं होता है। हम नॉर्मल लेबर का स्टार्ट होने का, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट का वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि क्या ये मुझे अगली प्रेगनेंसी में भी सफर करना पड़ेगा? सो यस, अगर किसी को पहले प्यूबिक फंक्शन डिसफंक्शन हुआ है तो चांसेस हैं कि अगली प्रेगनेंसी में भी ये रिपीट हो। सो टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक गुड केयर ऑफ योर मसल्स so that the joints are more stable and the pain is less. Hope that help. ये अनकंफर्टेबल है लेकिन ये आपको या आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ट्रीटमेंट अवेलेबल है। डिटेल्स के लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर इसके बारे में समझें। थैंक यू।